बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलय सर्वदा, मंगल में मंगल करूं संत सद्गुरु परमाराध्य महर्षि में परमहंस महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यत्र तत्र से एकत्र धर्मशिला शक्ति स्वरूप माता रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबों ने ज्ञान का भोज मधु बहन से और पूनम बहन से इतना ले लिया, सभी लोगों के चेहरा में औल बौल है। 15 मिनट जबरदस्ती ठूस के खिलाएंगे, और कोशिश करेंगे हम नहीं ठूसने का। प्रेम पूर्वक आपके पास थाली जाएगा, अगर ग्रहण कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। भोज का नियम है, लोग चावल दाल सब्जी का वो पूरा भर पेट खाता है, पूरी सब्जी खीर भर पेट खाता है। अंतिम में दही कोई खाता है, कोई जकरो बातरो है, अंतिम में बातरे बाँट रहल छियै दही, जकरा अच्छा लगते वो ले लेबै, अब बाकी पत्ते पे छोड़ देबै या लेबे नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी आप एकदम बारीकी से दोनों बहनों के द्वारा बड़ा आनंद आया सुनने। हमारी इच्छा नहीं है कहने का, हम तो सोचे कि उन्हीं के द्वारा आरती हो जाता तो भजनों को बढ़िया रहता। चलिए 15 मिनट आज्ञा का पालन है। अभी आप सुन रहे थे उस रामायण से जिसकी धन्य की बात कही गई, धन की नहीं धन्य की। वो माता धन्य है, वो पत्नी धन्य है, वो पिता धन्य है, वो पुत्र धन्य है जो सादगी विचार का है, अनुगामी है, अनुकरणी है, सहचरणी। ऐसे विचार वालों को धन्य कहा गया। जिस देश का राजा धन्य हो, जिस देश का मंत्री धन्य हो, सेवक धन्य हो, प्रजा धन्य हो, वैसे लोगों को कहते बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्य हैं। और हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, आप धन्य हैं जो अंतिम समय में हमारी वाणी को सुनने के लिए किया है। बहुत धन्य आप तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर सद्गुण का प्रभाव होगा, सदाचार का प्रभाव होगा। अगर सद्गुण नहीं हुआ, सदाचार नहीं हुआ, व्यवहारिक गुण नहीं हुआ तो कुछ नहीं। कहते हैं दिखाना होगा चमत्कार। अभी देखे दोनों आदमी का चमत्कार रामायण से प्रवचन से अच्छा आप लोगों को दिखाना होगा चमत्कार। कैसा है आपका व्यवहार, तभी चलेगा ये संत मत का प्रचार और प्रसार। बोलिए तभी चले। आप सब लोग बड़भागी सुन रहे हैं। अभी बहन जी के द्वारा पदावली का सार सुना दिया गया। जो लोगों को ध्यान में आया उसके कान में कुछ गया होगा, जो नहीं सुना होगा तो कर दोनों के दोनों टुकुर टुकुर मुंह देख रहे। सत्संग सुनने आए और जान लीजिए जिस पद में सभी लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का केवल निर्वाह कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आपसे सत्संग अब होने को कुछ नहीं है, ये खुली चेतावनी। सत्संग होता है, आप लोग जानते हैं, सत्संग में अब जीवन सुधारू
मान कहनिया न अगे बहिना ऐसन समैया न पैब मन मन माना बच हमरा बचनिया नहीं, गुरु महाराज के बचन। अरे नर्तन के बा मान बड़ाई, भजन करा तू बुढ़ारी में जी नहीं, भजन करा तू किनको भजन याद है पता चलेगा। भजन करा तू जवानी में, गई जवानी आया बुढ़ापा, और अकल गई तोर चूल्हानी में, अकल है नहीं। अंत समय में ये ज्ञान का डिब्बा खाली हो जाता है। किसी ने कहा है खुदा ने भेजा पर भेजा में भेजा नहीं भेजा, खाली डिब्बा। और ऐसे वृद्धा होने के बाद कान बहरा, आंख मोतिया बिंद, केवल देख रहे हैं उसका ठोर हिल रहा है, कान में आवाज नहीं आ रहा है, आवाज भी आ रहा तो सनसनाहट है, साफ साफ सुने नहीं छुआ तो की बकर बकर करे छोटी। अच्छा ये बात भजन करा तो जवानी, और जवानी में हम लोग हैं नहीं, जवानी की दहलीज पार कर चुके हैं, बुढ़ारी में हैं, और हम लोग केवल अभी स्वर में स्वर मिला रहे हैं, नैन में नैन मिला रहे हैं, हाथ से हाथ मिला रहे हैं। उसने भी जयकारा लगाया तो सब मिलके हाथ, अभी एक स्वर में चल रहे हैं। लेकिन जो अपना साधना है वो जवानी का है। जो लोग जवानी से तैयार किए हैं वो तो पकड़ रहे हैं, जो बुढ़ापा में आके सत्संगी किए हैं, बैक कहानी कहाँ से आएगा? बैक तो बैक, ये बात सच है। और सुनने की बात है, समझने की बात है। और सभी लोग ये जीवन का जो ये दिनचर्या है, इस शरीर का 3 चरण ध्यान दीजिएगा। आपको स्मरण दिलाते हैं, अभी लगन बीत भी चुका है, लगन होने वाला भी है, लगन हो रहा। जब 2 प्राणी का शादी होता है, दूल्हा और दुल्हन का, दोनों का नजरिया देखिएगा क्या होता है। दुल्हा को प्राणनाथ बोलते हैं और दुल्हन को दुल्हा चंद्रमुखी बोलती है, ये मेरी चंद्रमुखी है। और दुल्हन कहती है ये मेरे प्राणनाथ। दोनों का यहाँ से अजनबियों का मिलन से, यहाँ से जन्म का, यहाँ से दोनों का नई जिंदगी शुरू होता है, क्योंकि वो घर उस घर की बेटी थी और ये इस घर का बेटा है। दोनों ने एक मंच पे आया, वहाँ से नए जीवन का शुरुआत हुआ, उस संगम से, उस मिलन से। और यहाँ संत का समागम, गुरु ने कभी मिलाया था माला देके, गुरु शिष्य का भी मिलन हुआ है, और उसी मिलन को आज सने सने दोहराते जा रहे हैं। कभी कभी रिन्यूअल करने की बारी आती है कि जो नए लोग हैं माला ले लीजिए, अगर पुराने भी भूल गए हैं तो जाके रिन्यूअल करा लीजिए। और गाँव समाज में भी आए कौन चीज के, शादी के साल गिरह ना, शादी के सालगिरह मना लेते हैं, बच्चों के बर्थडे मना लेते हैं, पिता माता का पुण्यतिथि मना लेते हैं। और यहाँ भी जो लोगों को, शायद बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि हम किस दिन माला लिए थे, हमें भी याद नहीं किस दिन माला लिए थे। एक दिन उस माला लेने का जयंती तो हम लोग माला ले, सत्संग साप्ताहिक मंडली सबका हो रहा, लेकिन किस दिन माला लिए उसका तिथि कितने लोगों को याद होगा? वो तो गुरु महाराज ही जो कि उस तिथि को सत्संग करावे, और लोग सत्संग करावे, बोले कि बहन जी आज ही के दिन फलना बाबा से हम दीक्षा लिए थे। उस दिन भी आपको गर्व होगा कि दीक्षा लिया आज हमको। वर्ष याद सबको है लगभग, तिथि कुछ लोगों को कम याद, शादी के तिथि भी कुछ लोगों को याद। सब लोग पुराने जमाने के लोग हैं, साल याद होते, बैसाख रहे, ये सब याद हो, तिथि बहुत कम याद। कहते ये मनाते हैं तो जीवन में खुशी। इधर प्राणनाथ, इधर चंद्रमुखी। शादी के कुछ दिन बाद सामाजिक नियम है, 2-4 बाल गोपाल होने के बाद, अभी बोले ना प्रेम से हम अपने पति को बस कर लेते हैं। डीएम साहब को बैठवाना चाय बने को, हाँ बात सही।
कहते हैं कि 3-4 बाल गोपाल होने के बाद महिलाएं अहंकार में आती है, अभिमान में आती है और कह उठती है केकर मजाल छिके जब ये घर से हमरा भगा देता। कहने दावी हो गए, अकेला नहीं छे, बेटा छे, बेटी हो गए, अब तो सब पर सब सवार हो गए ना। बात सही। और जब यही बेटा बेटी की शादी होने लगता है, बड़ी हो जाता है, अब देखिए नजरिया क्या होता है दोनों का। ये चंद्रमुखी और प्राणनाथ जब बाल गोपाल हो गए तब इसका प्राण हट गया, ये नाथ हो गया। इधर थी चंद्रमुखी, ये बन गई सूर्यमुखी। जब भी बोलता तो सूर्य के समान तेज आवाज, ओकर भाव में, चेहरा में रुआब चलन किछ गए की बोले छो जो देखने को मिलता। अपने गाँव में नहीं है तो अलग बात है, लेकिन हमारा गाँव बेसी हो। जान लीजिए इधर सूर्यमुखी और इधर नाथ। कुछ दिन के बाद जब बाल गोपाल का शादी होने लगता है, वही प्राणनाथ जब पहले प्राणनाथ अब बने नाथ। अब जब बाल बच्चा का शादी होने लगा तो उनको एक छोटा घर, बकरिया का घर हो, झोपड़ी हो, कहीं बरामदा हो, अलग में बेचारा रहने लगा है। बूढ़ी भी अलग में रहने लगा, बूढ़ा भी बूढ़ा हो गए, केवल अनाथ। प्राणनाथ, नाथ और अनाथ, ये जीवन की सच्चाई अपने अपने जीवन में मिला लीजिएगा। जिनको नहीं हुआ है तो निश्चित है 100% तो होगा जी। अब इधर चंद्रमुखी चंद्र के समान, चंद्रमा के समान उसका मुक्ता, भाई से, भौजाई से, ननद से, गोतनी से, सास से, ससुर से, जब वो बोलती थी उसके आवाज में मधुर टपकता था, मधुर वाणी। और उसी के अब चेहरा से सूर्यमुखी जब बन गई है तब उसके बोली में, भाव में, चेहरे में जलन है। अब वही महिला जब ये पुराने माताओं के समान हो गई, जब अलग में रहने लगी, बेटा बहू का राज रहने। कहते हैं किसी ने कहा है लाठी छड़ी का राज रहा नहीं, बंदूक राइफल का राज आया है, सास ससुर का राज रहा नहीं, बेटा पुतों का राज आया है। जब बेटा पुतों का राज आया है तो अब वो बूढ़ी माता के अंदर क्या बन गई, वो ज्वालामुखी। रह रह के उसके अंदर ज्वार आता है। महल को देखता है कि ये घर हम ही बनाए थे, इस बेटा को पढ़ाए थे। छला बिहारी का भजन आपने सुना हो, छतिया पिटी पिटी रोवे छे ना, अखिया से गिरे टप टप लोरे जी। और जान लीजिए ये जीवन का सच्चाई है। आज आप जैसे माताओं को बेटा रख नहीं रहा है, या तो बेटी का आश्रय ले रही है या तो वो वृद्धा आश्रम चाह जी। संतों ने, ऋषियों मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा मंदिर बनवा लेना, मस्जिद बनवा लेना, गुरुद्वारा बनवा लेना, लेकिन वृद्धा आश्रम मत बनना। वृद्धा आश्रम में माँ सीढ़ी पर बैठ के अपने बेटे की राह देखते रहता है कि मेरा बेटा कब आएगा मुझे। वो बहू आई है चमक छल्लो, अपने बस पहनावा ओढ़ावा में मस्त है, अपने सास ससुर की गरिमा भूल गई है, अपनी माता पिता का जितना ख्याल रखती है सास ससुर से उतना बैर रखती है जी। आज देख लीजिए कितने प्रकार का धर्म का प्रसार चल रहा है। गायत्री मिशन का चल रहा है, जागो महादेव का चल रहा है, संत मत का चल रहा है, कबीर मत का चल रहा है, जय गुरु का चल रहा है, निरंकर बाबा का चल रहा है। इतने धर्मार्थियों का चल रहा है, लेकिन अभी तक किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? कहते हैं न कलयुगिया पर किसी का कोई प्रभाव पड़ने वाला। कहते हैं लाजो मरे लाज में ना, ये विचार करने की बात है। लेकिन सब घर में कहीं न कहीं अपवाद है। और किसी ने गा के सुनाया
कि आप अपना चेहरा, आप सब लोगों को लगता है कि हमें बहुत सुंदर छिए। किस मीटर से, किस पैमाने से आप अपने को नापिएगा, जरा जान लीजिए। हमारी बहन कितनी लंबी है, इनसे अगर कोई लंबी मिल जाए, इनको लगेगा आए तो ओकरा हमें कंधे पर लिए हम छोटा छी ना। अगर कोई आदमी छोटा हो और उसके आगे कोई बड़ा आ जाए, बड़ा के आगे छोटा, तब न पता चलता कि छोट बड़ लंबाई में के छिए। ज्ञान की तुलना में पता चलता है, शिक्षा दीक्षा में पता चलता है, ये बीए हमें तो मेट्रिक के छी, उस समय अहम और अहंकार घटता है जी। पानी का नापने के लिए हेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, सब का मीटर बना। दूध नापने के लिए अलग है। कपड़ा जकरा से मीटर से नापल जाए छे, दूध नापल जेते ओकरा से नहीं नापल जी। इंची टेप से केवाड़ी के घर के नाप ले, लेकिन दूध के इंची से नाप के देखियो तो पता चलता है। सबके लिए नापने के लिए, मापने के लिए अलग अलग सूत्र का तैयार किया गया, अलग अलग फार्मूला है, अलग अलग आधार है, और इससे मापा जा रहा। संतों ने भी मापने का काम किया है लोगों के अंदर। अपना ही भांजी सही बोले कि आप पदावली से, स्तुति से, उसके शब्दों पर ध्यान रखेंगे तब सत्संग नित अनुध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बे विचार और चोरी हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते कि ये आपको तजना हो। हम सुंदरता को देख रहे हैं। गाया गया है कि बहना के तोर सगे सुंदर सुंदर नारी छे, महिमा बड़ाई भारी छे। बहना के तोर सगे सुंदर सुंदर नारी छे, महिमा बड़ाई भारी छे। सत्य अनुसुईया थी एक नारी, महिमा उनकी है बर भारी। सत्य अनुसुईया थी एक नारी, महिमा उनकी है बर भारी। बहिना के ब्रह्मा विष्णु शिव के बेटा बनैने छे, गोदी में खेलैने छे। किसके बल पर? पतिव्रता के बल पर। जब आपके अंदर, नारी के अंदर पतिव्रता आ जाएगा, पतिव्रता कहाँ से आएगा? गाछ पूजने से नहीं होगा, पत्थर पूजने से नहीं होगा। ये पतिव्रता आता है पति को पूजने से। यही बात रामायण में, एक ही व्रत एक ही नेमा। यही सती अनुसुईया ने सीता जी को समझाया, हे सीता, हे बेटी, जान लो दूल्हा लंगड़ा हो, लुल्ला हो, काना हो, वृद्धा हो, रोगी हो, कैसा भी हो, पति परमेश्वर होता है। पति में ईश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, पति गुरु होता है। जो पति की सेवा करेगा, उनके चरण कमलों का ध्यान करेगा, नित्य उनका सेवा करके खान पान सब कुछ करेगा, तो उसके अंदर पतिव्रता का गुण जाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा, उसके अंदर पतिव्रता का गुण नहीं जाएगा। आप जान रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत सी माताएं, सती का नाम जानते, सती नर्मदा 6 महीना सूरज को दबा के रखा। सती सुलोचना मरा हुआ पति से लिखवा लिया जी। सती सावित्री मरे हुए पति को प्राण वापस कर रही। आज सावित्री जैसी दिखती है, सावित्री जैसी पूजा करती है, सावित्री जैसी पोशाक रूप रेखा है,
पिता घर में भलो पति सतबोन जैसा बना लिया हो, लेकिन स्वयं की सावित्री नहीं है। सावित्री एक ही वर में मांगी थी, हे जमराज आप मुझे प्रसन्न हैं, हमारी खुश करना चाहते हैं तो आप हमें वरदान दीजिए। 3 वरदान में एक ही सूत्र में मांगी, क्या कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरी में दूध भात खाते देखे। बाहरी सावित्री भारत की सावित्री है, जिसपे इस समाज का नाज है। सावित्री की कहानी सुनते हैं, सावित्री के आचरण व्यवहार को अपने जीवन में नहीं उतारते जी। क्योंकि आज यही कहते हैं गुरु महाराज मोने मोने हाथ खोल के नहीं कहते कि पड़ोसियों सुन लेते, बुढ़िया जत्या जल्दी मर जेते हमें मालकी नहीं चाहिए। बुढ़िया कहे कि फुट जाए, बैठ के मुलुर मुलुर देखते रहे छे, के आवे छे के जाए छे, आँख अन्हार हो जाए तो बढ़िया छे, हमरा कोई कहे वाला नहीं जी। आहा वो पुतौ सावित्री सास के अन्हार हुए ले हम मने मन मना रहल छे, और सावित्री छे मांगे छे कि हमरा पोता के देखे खातिर अन्हार छे, हमरा आँख में रोशनी छे जी। उनकी गरीबता हो गया, निर्धनता हो गई। और निर्धन से होने के लिए, धनवान के लिए कहते हैं कि सोने के कटोरे में, सोने के कटोरे कौन रखेगा? हम जैसे हमारे लोग राजा महाराजा के यहाँ सोने का कटोरा होता है। और वो कटोरा कितना बड़ा, जिसमें कि दूध भात खावे, कटोरा तो बड़ा होगा ना। विचार कर लीजिए सोना का कटोरा का कितना दाम होगा। बारी सावित्री सोने के कटोरे में अपने पोते को, पोता दीजिए लेकिन अपने पोते को देखे दूध भात खाते। लेकिन यहाँ नहीं, बस अंधा होने की बात है, जितना जल्दी हो जाए अंधा हो जाए जे होता है। आज ये विचार करने की बात है। एक वो सावित्री देख लीजिए, धन भी वापस करा लिया, सास ससुर को आंख में रोशनी दिलवा लिया, और मरे हुए पति को जी। आज बहुत लोग अपने मुंह से जो भले एक और अपने पति की सेवा करती है, और दूसरा और भी कहते पति अगर बीमार है तो जान लीजिए आपकी गौरव है, आपके शरीर पे 16 श्रृंगार शोभता है। जिस दिन पति दुनिया से चले जाएंगे, आप विधवा हो जाएंगे, आपकी सारी श्रृंगार हट जाती है, मिट जाती है। कैसे मरे नहीं हो, बढ़िया जेते जल्दी मर जेते, हमारे जान को छुटकारा। आपकी जान का छुटकारा नहीं होगा। लोग आपको लांछन देंगे, आपको दूषित करेंगे, आपको कोसेंगे, लेकिन जब आपका दुल्हा जब तक भले बेड पर बिस्तर पे रोगी हो, बीमार हो, लाचार हो, लेकिन तब तक आपका मांग का सिंदूर सुहागन के लाट में चमकता रहता है। ये किसका फल है? पतिव्रता। चलिए बहन जी मने मन घुसबई और एक समय में सीधा करके चलिए इन्हीं जन श्लोकों के साथ कहते हैं। किसी ने कहा कि रात अभी बाकी है तो बात अभी बाकी है। अभी तो हम प्रवचन शुरू किए थे ना, तो कहना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन समय नहीं है। समय का मर्यादा करते हुए साढ़े 5 हो गया ना। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु।